Welcome back. Today we are going to talk about organic reactions and their mechanisms. Okay, organic reactions, if you will think about, they are broadly classified into four categories. The first one is substitution reaction. Okay. Second one is addition reaction. Third one is elimination. Reaction. ठीक है. And the fourth one is rearrangement reaction. Now, if we talk about a substitution reaction, नाम देखो यहाँ पे क्या लिखा है, substitution. तो substitute means what? To replace someone, right? So here, as we are going to talk about chemical reactions, तो chemical reactions के अंदर यहाँ किसे substitute करेंगे हम? किसी functional group को, किसी atom को, किसी group of atom को, which already exist on the given molecule. दिए हुए मॉलिक्यूल पे जो पहले से ही प्रेजेंट है हम उसे क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे, है ना. अब सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म हम डिटेल में देखेंगे. बिफोर दैट विल जस्ट हैव एन इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल द थ्री. एडिशन रिएक्शन मीन्स टू ऐड समथिंग. ऐड की गुंजाइश कब होती है कंपाउंड के अंदर? जब वहाँ पे जगह अवेलेबल हो. तो यहाँ पे जगह की बात कहाँ आ गई? व्हेन देयर इज ए अनसैचुरेशन. जहाँ पे अनसैचुरेशन होता है वहाँ पे गुंजाइश होती है एडिशन की. ठीक है. एलिमिनेशन मीन्स व्हाट? टू रिमूव समथिंग कंप्लीटली विदाउट एडिंग समथिंग एल्स. बिना कुछ ऐड किए अगर आप कुछ चीज निकाल रहे हो तो दैट विल कम अंडर एलिमिनेशन रिएक्शन. ठीक है. इसके बाद में रीअरेंजमेंट. मॉलिक्यूल विल रिमेन द सेम, द नंबर ऑफ एटम्स विल रिमेन द सेम, ओनली द अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल विल अल्टर. दैट मीन्स एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आइसोमर बना रहे हैं. वन आइसोमर इज कन्वर्टेड इनटू अनदर वन. ओके. तो ये चार रिएक्शंस जो है वो हमें देखनी है ना. अब इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन इसका देखेंगे. सो फॉर द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग जाएंगे. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है कि रिएक्शन इन विच इन्वॉल्व द डायरेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स बाय सम अदर ग्रुप और ग्रुप ऑफ एटम्स, है ना. या तो किसी एटम को हम रिप्लेस कर रहे हैं या किसी ग्रुप ऑफ एटम को कर रहे हैं. और वो भी किससे कर सकते हैं? बाय एनीवन, लाइक दूसरे किसी एटम से भी कर सकते हैं, किसी ग्रुप ऑफ एटम से भी कर सकते हैं. दैट इज व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इसकी दो कैटेगरी दी है. वन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरा होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. नाउ अगर आपको इसके पहले वाला सेक्शन पता है, हमने ऑलरेडी इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर इसके बारे में डिस्कस किया है कि विच टाइप ऑफ रिएजेंट्स आर देयर. मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिएक्शंस आर मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, है ना. अब मॉलिक्यूलर रिएक्शन में हमने अटैकिंग रिएजेंट्स भी पढ़े, न्यूक्लियोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स, दैट आल्सो वी हैव गॉन थ्रू. तो उनकी रिएक्शंस जो है वो हम सब देखने वाले हैं ना. और ये जो होते हैं कार्ब केटायन कार्ब एनायन, ये क्या है? दे आर द रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, है ना. तो इन इंटरमीडिएट्स को पहले बनाया जाता है एंड देन दे हैव बीन रिएक्टेड, है ना. तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज है विच विल हेल्प अस फॉर कंप्लीटिंग द ऑर्गेनिक रिएक्शंस, है ना. अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोला मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, राइट. विच टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स आर देयर? आइदर निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स आर देयर और न्यूट्रल. या तो निगेटिव चार्ज वाले मिल जाएंगे या जीरो चार्ज वाले आपको मिल जाएंगे. ठीक है. अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में भी इन्होंने दो कैटेगरी बनाई है. वन इज SN1 कैटेगरी और दूसरा होता है SN2 कैटेगरी. अब यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हुआ? SN1 यानी S मीन्स सब्स्टिट्यूशन, N मीन्स न्यूक्लियोफिलिक एंड 1 मीन्स यूनिमोलिक्यूलर, है ना. अब यूनिमोलिक्यूलर क्या है ये बता दूं आपको कि जो रिएक्शन, जिस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स चाहे जितने भी हो, रिएजेंट्स चाहे जितने भी हो, अगर उसका रेट ऑफ रिएक्शन की एक ही किसी कंपोनेंट पर डिपेंड करती है, डिपेंडेंसी किस पर है? ओनली वन कंपोनेंट पर. सो दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. इसको क्या बोलते हैं?
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और ये क्या हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, मतलब जिसपे दो रिएक्टेंट्स के ऊपर उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट डिपेंड्स। लेट अस गो फॉर द फर्स्ट कैटेगरी SN1 रिएक्शन देखते हैं। SN1 रिएक्शन में क्या होता है, सपोज यू डू हैव एन ऑर्गेनिक कंपाउंड RX, या ना कोई भी अल्काइल हैलाइड है, R इज अल्काइल ग्रुप, X इज हैलाइड ग्रुप। नाउ इसके ऊपर अगर आपका कोई न्यूक्लियोफाइल आया है, सपोज नाउ दिस इज निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आना चाहिए। अब मैंने आपको बताया था कि टोटल रिएक्शन कुल मिला के जो अपन ने 4 पढ़ी हुई है, क्या क्या पढ़ी है अपन ने, सिंथेसिस पढ़ा है, डिकम्पोजिशन पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसको आप कंपेयर कर सकते हो डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक आया उसने दूसरे की जगह ले ली, लेकिन ऐसा करने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये जो है तुम्हारा OH ग्रुप, इट हैज़ मोर स्ट्रेंथ दैन दिस, so this is more reactive than this X group. So what it will do, it will replace that X and it will acquire its position and X will be released, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। अब यही रिएक्शन दो तरीके से कैसे हो सकती है, ये तो इन जनरल बता दी मैंने, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 अगर पैटर्न में होगा तो क्या होगा, इफ द रिएक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन ओनली concentration of the attacking, इट डिपेंड्स ऑन दी सबस्ट्रेट, है ना। सबस्ट्रेट मतलब इसको बोलेंगे, दिस इज ए सबस्ट्रेट, मतलब जिसके ऊपर अटैक होने वाला है, दैट इज ए सबस्ट्रेट एंड दिस इज ए अटैकिंग रिएजेंट। तो इसके कॉन्सेंट्रेशन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम या ज़्यादा करने से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कम और ज़्यादा होगा। तो दैन इट विल कम अंडर SN1 कैटेगरी, क्योंकि एक ही कंपोनेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे हम डिपेंडेंट है ना। अब होगा क्या यहाँ पे कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये आएगा, इसके इन्फ्लुएंस में व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप, दिस RX विल कम इन द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस OH माइनस एंड दिस बॉन्ड विल बी ब्रोकन, दैट मीन्स R प्लस अल्काइल फ्री, मतलब वो जो अपन ने कार्बोकेटायन बोला था, कार्बोकेटायन विल बी फॉर्म, X विल गो ऑफ एंड OH तो जैसा है वैसा ही बाहर है। अब सेकेंड जो स्टेप होगा उसमें दिस R विल कम विथ O, R प्लस विल कंबाइन विथ OH माइनस टू फॉर्म ROH। मतलब ये क्या हुआ, दो स्टेप में हुई है। फर्स्ट, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द रिएक्टिंग अटैकिंग रिएजेंट, सबस्ट्रेट हैज़ बीन डिस्टर्ब, उसका जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट था वो डिस्टर्ब होकर के वो क्या हो गया, कार्बोकेटायन और निगेटिव रेडिकल यहाँ पे क्योंकि हैलाइड है, नाउ X रिप्रेजेंट्स हैलोजन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो वो हैलाइड में कन्वर्ट हो गया। तो दो स्टेप में होने वाली है, जिसको हमने SN1 बोला, फर्स्ट ऑर्डर बोला, वो कितनी स्टेप में हुई, 2 स्टेप में हुई, है ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेना, तुमने अपने ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ा, ऑप्टिकल आइसोमर में क्या होता है, उसका 3 डायमेंशनल पोजीशन इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे जो भी अटैकिंग रिएजेंट अटैक करके खुद की जगह बनाएगा, इट विल मेक इन द सेम पोजीशन। लाइक सपोज एग्जाम्पल के लिए अगर मैं तुमको बताऊँ तो मान लो अपने पास टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड था, CH3 और यहाँ पे X था, इसकी जगह अगर हेलोजन है, मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन की जगह अगर OH ग्रुप आता है तो OH यहाँ पे अगर लगता है तो जो भी यहाँ पे अरेंजमेंट है बाकी कंपोनेंट्स का, दैट वोंट बी डिस्टर्ब, उसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया, उसको बिना डिस्टर्ब किए हमने यहाँ पे नया ग्रुप लगाया, मतलब उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होगा, इट विल रिमेन सेम। दैट मीन्स द कंपाउंड फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट विल बी having the same optical activity as that of the reactant। अब हालांकि ये एग्जाम्पल ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का नहीं है, लेकिन अगर कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हम रिएक्ट करेंगे तो उसका कॉन्फ़िगरेशन बदलने से ऑप्टिकल एक्टिविटी कंपाउंड की जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी भी सेम रहेगी, है ना। लेकिन अगर हम लोग दूसरे तरीके से करते हैं, मतलब SN2 पैटर्न से यही रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, देखना SN2 पैटर्न के अगर हम करने की जाते हैं तो क्या होता है कि तुम्हारा जो RX है उसके साथ में OH जो आया है, OH विल इन्फ्लुएंस फ्रॉम द बैक साइड, जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है वहाँ से नहीं करेगा अटैक, वो कहाँ से कर रहा है, बैक साइड से। दैट मीन्स व्हाट इट इज फॉर्मिंग, RX जो है इसके बॉन्ड को वो वीक कर रहा है, साइमल्टेनियसली अपना बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ये एक ऐसी इंटरमीडिएट स्पीशीज बोलते हैं विच इज अनस्टेबल, ये बनेगी एंड सडनली व्हाट विल हैपन, ROH बन गया प्लस X हैज गॉन आउट इन द फॉर्म ऑफ द हैलाइड आयन। अब यहाँ पे देखना मैंने क्या बोला, ये अपोजिट, दिस इज 1 स्टेप रिएक्शन। इसको 1 स्टेप क्यों बोला, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है दिस इज अनस्टेबल, ये टिकता ही नहीं है, ये बनते ही विद इन 1000th पार्ट ऑफ द सेकेंड यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। यहाँ से यहाँ पहुँचने में देर लगती है, यहाँ से यहाँ तो हम
बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। तो दिस इज वन स्टेप रिएक्शन। SN2 रिएक्शन वन स्टेप में होती है, ठीक है, और SN1 दो स्टेप में होने वाली रिएक्शन। यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो गया। अगर कोई डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड था तो उसका अगर राइट हैंड साइड में X ग्रुप था तो प्रोडक्ट में OH ग्रुप कहाँ आया, लेफ्ट हैंड साइड में आया, है ना। तो ये चीज़ है यहाँ पे। अब ये जो SN1 रिएक्शन होती है, जो SN1 और SN2, इनमें भी जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्काइल ग्रुप पे डिपेंडेंसी अलग अलग होती है। जैसे मान लो अगर SN1 रिएक्शन करवानी है हमें, तो टर्शियरी जो हैलाइड होगा इट विल रिएक्ट वेरी फास्ट, क्योंकि उसके पास क्या, टर्शियरी के पास में तीनों साइड R ग्रुप है। तो यहाँ से ये देना और साथ में नया लेना, दिस इज इजी, है ना। ये अगर ये पीछे से आने की कोशिश करेगा, मान लो ये OH ग्रुप अगर SN2 पैटर्न में आने की कोशिश करे फ्रॉम द बैक साइड, इट वोंट गेट अ स्पेस प्रॉपरली बिकॉज ऑलरेडी देयर आर बल्कियर ग्रुप। अगर मान लो CH3 भी मान ले तो 3 CH3 ग्रुप्स आर देयर, सो इट इज हार्ड फॉर इट टू अटैक फ्रॉम द बैक साइड। इट हैज ओनली वन प्लेस टू लीव, कि इसको हटाओ पहले एंड देन टेक द प्लेस, जगह ही नहीं है कहीं आने के लिए। तो इसमें टर्शियरी हैलाइड्स जो होते हैं दे अंडरगो SN1 रिएक्शन वेरी फास्ट। सेकेंडरी अगर कंपाउंड होगा तो दे विल अंडरगो दिस रिएक्शन विद इंटरमीडिएटेड, एंड प्राइमरी कंपाउंड्स विल अंडरगो वेरी स्लोली। लेकिन अगर इसकी बजाय हम लोग SN2 पैटर्न की रिएक्शन की बात करें, SN2 में एग्जैक्टली सीक्वेंस उल्टा हो जाएगा, क्योंकि प्राइमरी हैलाइड मान लो CH3 है, CH3X है, तो ये तीनों साइड क्या है, इधर C की तीनों वैलेंसी किसने पूरी की, H ने पूरी की। मतलब बहुत सारी जगह CH3 से बल्कियर ग्रुप नहीं है, छोटा सा हाइड्रोजन है विच कैन बी एडजस्टेड। मान लो ये दो हाइड्रोजन अपन यहाँ ने ऊपर एडजस्ट कर दिए तो OH ग्रुप यहाँ आ गया, मतलब इट्स इजी फॉर इट टू अटैक, इट हैज अ लार्ज स्पेस अवेलेबल। तो यहाँ पे क्या होगा कि SN2 पैटर्न में प्राइमरी कंपाउंड अगर कोई है, इट विल अंडरगो SN2 पैटर्न रिएक्शन वेरी फास्ट। सेकेंडरी जो होगा उसका इंटरमीडिएट है इसे, एंड टर्शियरी विल गो वेरी स्लो। मतलब टर्शियरी कंपाउंड नॉर्मली SN2 पे नहीं जाते, वो किस कैटेगरी में जाते हैं, SN1 रिएक्शन फॉलो करते हैं, और जो प्राइमरी कंपाउंड्स होते हैं दे प्रेफर दी SN2 पैटर्न, ठीक है। तो ये हो गए न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, जहाँ पे अपने पास क्या था, न्यूक्लियोफाइल वाज द अटैकिंग रिएजेंट। नाउ विल गो फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल विल बी द अटैकिंग रिएजेंट। अब मान लो जैसे कि अपन ने एक बेंजीन कंपाउंड ले लिया, बेंजीन इज द कंपाउंड, सबस्ट्रेट है ये हमारा, इसके ऊपर हमने इलेक्ट्रोफाइल लिया। इलेक्ट्रोफाइल किस कैटेगरी में होते हैं, या तो वो जीरो चार्ज वाले होते हैं या फिर पॉजिटिवली चार्ज, है ना। आइदर दे विल कैरी सम पॉजिटिव चार्ज और दे में कैरी ए जीरो चार्ज। तो अब ये इसके ऊपर अपन ने कोई अटैकिंग रिएजेंट मान लो NO2 प्लस ग्रुप अपने अटैक किया इन द प्रेजेंस ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक। NO2 कहाँ से आया, HNO3 से आया, नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, है ना। तो ये यहाँ पे आया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये बेंजीन हमें पता है C6H6, हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन है, वो भी हमने यहाँ ड्रॉ नहीं किया, लेकिन ये हाइड्रोजन जो होगा यहाँ का, दैट हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस, क्योंकि रिएक्शन कौन सी है, सब्स्टिट्यूशन करना है हमें, एक को निकाल के उसकी जगह लेंगे। तो व्हाट विल द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ओवर हियर, ये बेंजीन रिंग है, एक H हट करके NO2 मतलब नाइट्रोबेंजीन इज फॉर्म, एंड व्हाट इज रिलीज, H प्लस आयन इज रिलीज्ड, है ना। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। तो अलग अलग कंपाउंड्स देखना, अगर बुक में आप देखेंगे तो ये दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रेशन, नेम से भी पूछते हैं, राइट डाउन द नाइट्रेशन रिएक्शन, है ना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिया भैया, एग्जाम्पल पूछा है इसका। इसमें देखना एक फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या करते हैं हम लोग, अल्काइल हैलाइड्स से ट्रीट करते हैं, अल्काइल हैलाइड्स आर ट्रीटेड, है ना। किस तरीके से किया देखना यहाँ पे कि मान लो बेंजीन रिंग है ना, उस पर अटैक किसने किया, CH3 फ्री रेडिकल। ये अपने को कहाँ से मिला, CH3 कार्बोकेटायन, सॉरी नॉट फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे CH3Cl, ये अल्काइल हैलाइड लिया, इसके टुकड़े हुए Cl माइनस Ca प्लस, ये प्लस अपने को यहाँ पे मिल गया। अब इसकी प्रेजेंस में अपने को चाहिए AlCl3। जब इस कॉम्बिनेशन के साथ आप रिएक्शन करते हो तो दिस इज कॉल्ड एज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो अब ये जो प्रोडक्ट बना है यहाँ पे, ये CH3 ग्रुप क्या करेगा, यहाँ आ जाएगा। सो व्हाट विल बी फॉर्म, टोलिन विल बी फॉर्म, CH3 टोलिन विल बी फॉर्म एंड H प्लस विल गो ऑफ। यहाँ पे क्या बाहर हो जाएगा, H प्लस तुम्हारा बाहर निकल गया। दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। सो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ दी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी में एक और कैटेगरी है फ्री रेडिकल वाला। फ्री रेडिकल वाला मतलब अपन ने पहले क्या देखा, अटैकिंग रिएजेंट कौन था, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कौन था, इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट कौन सा हो जाएगा आपका,
फ्री रेडिकल हो जाएगा। अल्काइलेशन सॉरी हैलोजनेशन अपन ने जो पढ़ा हुआ है इन लोअर क्लासेस लाइक CH4 मीथेन है, इसका अगर क्लोरीनेशन करोगे है ना इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यू विल गेट CH3Cl क्लोरोमीथेन प्लस HCl। अब ये जो रिएक्शन है इसमें एक्चुअली क्या होता है, 3 टुकड़ों में होता है। पहले क्लोरीन जो होता है इट इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्री सनलाइट इट फॉर्म्स Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। दिस इज कॉल्ड एज इनिशिएशन। क्या बोला इसको, इनिशिएशन। इनिशिएशन है ना चेन रिएक्शन, दिस इज अ चेन रिएक्शन, कंटिन्यूस चलने वाली है। अब ये इसने स्टार्ट तो कर दिया, अब क्या होगा, प्रोपोगेशन। सेकंड स्टेप क्या हो गया, प्रोपोगेशन। प्रोपोगेट करना है ना, आगे आगे बढ़ाना। ये फ्री रेडिकल्स एक्टिव है क्योंकि, तो ये इसको एक्टिवेट करेंगे। CH4 प्लस Cl फ्री रेडिकल करा तो क्या बन गया, यहाँ पे एक H बाहर चला गया, CH3 फ्री रेडिकल बन गया और HCl बन गया। ठीक है, अब ये CH3 फ्री रेडिकल अगर आपने फिर से ट्रीट किया, मान लो क्लोरीन गैस से ही हो गया, तो क्या बन गया, CH3Cl बन गया और एक Cl फ्री रेडिकल फिर से उसने रिलीज कर दिया। तो इस तरीके से चलता ही रहेगा अल्टरनेटिवली, कंटिन्यूस CH3 फ्री रेडिकल बनते जाएंगे और क्लोराइड फ्री रेडिकल भी बनते जाएंगे एंड क्लोरोमीथेन विल बी फॉर्म एट द एंड। ये 2 स्टेप हो गई। इनिशिएशन में अपन ने रिएक्शन शुरू की है, उसमें फ्री रेडिकल बनाया, देन सेकेंड स्टेप में हमने प्रोपोगेशन किया, दैट मीन्स इट इज कंटिन्यूइंग। एंड व्हाट इज द लास्ट स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या है, थर्ड स्टेप के अंदर इन्होंने क्या किया, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में खत्म करना, किसी भी तरीके से कर से वही 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल आकर के Cl2 बना ले, CH3 फ्री रेडिकल प्लस CH3 फ्री रेडिकल, ये अपना CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बना ले, तो ये बन गया मीथेन, है ना। उसके बाद में मान लो CH3 फ्री रेडिकल विल कंबाइन विद Cl फ्री रेडिकल, तो CH3Cl। तो इस तरीके से प्रोडक्ट बना के कुल मिला के एक्टिव स्पीशीज को हम क्या करते जा रहे हैं, खत्म। सो दैट इज द टर्मिनेशन ऑफ द रिएक्शन। सो दिस इज अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद में हमने सेकेंड कैटेगरी देखी थी एडिशन रिएक्शन। विल गो फॉर इट, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन कब होता है, जब मॉलिक्यूल के अंदर कोई गुंजाइश हो। अब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन से कंपाउंड होते हैं, दोज विच आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच हैव ऑल द बॉन्ड्स सिंगल बॉन्ड। पहले से उनके पास जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो सारे के सारे कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड है ना। अब मान लो एडिशन रिएक्शन के लिए जरूरी क्या है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का होना। तो मान लो जहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वहां पे हम क्या कर सकते हैं, गुंजाइश क्या है कि अगर कोई ग्रुप आया है जो रिएक्ट करना चाहता है, मान लो क्लोरीन का एडिशन करें हम, तो ये जो डबल बॉन्ड है इनमें से हम एक बॉन्ड तोड़ भी देंगे तो कार्बन की चेन तो नहीं टूट रही है। तो मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि ये कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड रखा है, ये 2 बॉन्ड जो पहले से थे वो ये मैंने यहाँ बना दिए और एक एक वैलेंसी हमने क्रिएट कर दी, है ना। इसको मान लो मैंने HH ले लेती हूँ, चलो एग्जाम्पल के लिए, सपोज नाउ दीज आर ऑल HH। तो ये हाइड्रोजन तो अवेलेबल है पहले से ही। अब ये जो 2 वैलेंसी क्रिएट हुई, यहाँ पे क्या होगा, ये क्लोरीन जो है अपने आप को फिट करेगा। मतलब क्या हो गया, किसी को बिना निकाले, किसी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्रुप से उनको बिना डिस्टर्ब किए उसने क्या किया, खुद को यहाँ पे फिट किया। ये कब पॉसिबल है, व्हेन देयर इज ए अनसैचुरेशन। जब डबल बॉन्ड हो तब पॉसिबल है, जब ट्रिपल बॉन्ड हो तब पॉसिबल है ना। डबल बॉन्ड में ये एडिशन एक बार हो सकता है क्योंकि सैचुरेशन हो गया, लेकिन अगर मान लो इसकी बजाय ट्रिपल बॉन्ड होता, लाइक सपोज एसिटाइलिन होता HC ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर इसमें अपन क्लोरीनेशन करें, मान लो क्लोरीन ऐड किया, तो क्या होगा, एक बार क्लोरीन ऐड होगा तो एक बॉन्ड टूटेगा। मतलब क्या बना, C इधर Cl ऐड किया, ये डबल बॉन्ड, 3 में से एक बॉन्ड गया तो 2 और बच गए, ये 2 रहे C, फिर इधर Cl, H और H ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। अब क्या हुआ, यहाँ पे कि एक बार हम और क्लोरीनेशन कर सकते हैं, फिर से मैंने क्लोरीन ऐड कर दिया, फिर से ये बॉन्ड टूटा। अब क्या बना, C सिंगल बॉन्ड C बना दिया अपन ने, ऊपर भी Cl है, यहाँ पे नीचे भी Cl जुड़ गए और H तो पहले से ही प्रेजेंट है। मतलब एडिशन हमने कितनी बार किया, 2 बार किया। तो जहाँ पे अनसैचुरेशन है वहाँ पे इस तरीके से एडिशन पॉसिबल है। यहाँ पे 2 टाइप के एडिशन होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल की एडिशन रिएक्शन होगी, है ना, तीनों चीज़ों की। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो वो क्या करेगा, पहले इस डबल बॉन्ड को तोड़ेगा। अब वो देखो, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल के लिए दिया कि मान लो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है ना, तो C डबल बॉन्ड O में एक जैसा तो नहीं, अभी अपन ने वो जो अभी जो एग्जाम्पल देखे थे उसमें क्या था, दोनों कार्बन कार्बन ही थे। तो कार्बन कार्बन होने की वजह से उनमें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं था, लेकिन यहाँ पे ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव है, तो ये पेयर इसके पास जाएगी,
देन व्हाट विल हैपन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ HCl, है ना। अब क्या हो गया कि ये पेयर इधर गई तो ये क्या बन गया, निगेटिव, ये बन गया पॉजिटिव। मतलब ये तुम्हारा ग्रुप कैसा बन गया, C सिंगल बॉन्ड O, ये माइनस, ये प्लस, ये जो वैलेंसी ये एज इट इज है। अब मान लो साइनाइड अगर ग्रुप आया है ना, यहाँ पे ये HCl के टुकड़े हुए हैं, साइनाइड ग्रुप आया, वो निगेटिव, वो किस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा। तो वो कहाँ गया, ये C के ऊपर इधर Cn जोड़ दिया, और O तो अभी अपना माइनस है ही सही, ये प्लस माइनस जीरो हो गया, यहाँ पे चार्ज खत्म हो गया, लेकिन ये माइनस अभी भी एग्जिस्टिंग है ना। अब जो H प्लस बचा है इसमें का, इधर अभी तो अपन ने HCl में से केवल Cn लिया था, अगली स्टेप में H प्लस जो है वो ऐड होगा। वो कहाँ ऐड होगा, तो ये O निगेटिव है, इसके ऊपर आकर ऐड होगा। मतलब ये क्या बन गया, C, इधर OH बन गया, दिस इज Cn, और यहाँ पे जो भी ग्रुप होंगे, मान लो CH3 ग्रुप है, इधर CH3 ग्रुप है, ये CH3, ये CH3 है ना, इस तरीके से ये ग्रुप प्रेजेंट है। ये तो जैसे है वैसे की वैसे ही, इनमें तो कोई डिफरेंस है नहीं। तो नाउ दिस इज साइनोहाइड्रिन, क्या हुआ यहाँ पे, एडिशन हो गया, बट दैट इज बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गया। इलेक्ट्रोफिलिक में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक, वो पहले आकर के अटैक करेगा, उसके बाद में इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, और उसके बाद में न्यूट्रलाइजेशन होगा, है ना। उसके बाद में फ्री रेडिकल में क्या होने वाला है, फ्री रेडिकल्स पहले बनेंगे, वही इनिशियल प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन चलेगा, इस तरीके से वो भी होती है। देन विल गो फॉर द एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या है, एलिमिनेट करना है, यानी निकाल के कुछ बाहर फेंकना, है ना। अब एलिमिनेशन में अपन क्या करने वाले हैं कि ऐड तो कुछ भी नहीं होने वाला है, सब्स्टिट्यूट भी कुछ नहीं होने वाला है। व्हाट वी आर गोइंग टू सिंपली डू इज रिमूव समथिंग। मान लो जैसे अपने पास एक ग्रुप है R, C इधर है, इधर मान लो तुम्हारा H है, इधर X है ना, और इधर कोई भी दूसरे ग्रुप है H, ठीक है। अब अपने को ये दोनों निकालने हैं, उसके लिए अपने पास कोई रिएजेंट ऐसा चाहिए जो ये कर सके। अल्कोहलिक KOH से अगर ट्रीट करते हैं तो K हैज अ ग्रेट एफिनिटी फॉर X, वो उसे ले जाएगा। OH विल टेक अप हाइड्रोजन एंड व्हाट विल बी फाउंड, ये दोनों कार्बन पे एक वैलेंसी क्रिएट होगी, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, तो क्या बन गया R, C डबल बॉन्ड C। ये दो H इधर पे और इधर एक H है, तो इसको मैं इधर ऐसे लिख रही हूँ CH और CH2, तो इस क्या बन गया, ये अल्कीन बन गया, मतलब एलिमिनेट हुआ है, हाइड्रोजन भी एलिमिनेट हुआ और हैलाइड ग्रुप भी एलिमिनेट हुआ। अब इसमें भी दो तरीके की है, E1 रिएक्शन और E2 रिएक्शन। E1 यानी एलिमिनेशन टाइप 1 यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें उसका कॉन्सेंट्रेशन, इसका रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। अटैकिंग रिएजेंट से कोई मतलब नहीं, उसका कॉन्सेंट्रेशन कम भी होगा ज़्यादा भी होगा तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके कॉन्सेंट्रेशन वेरिएशन से हम पे रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क पड़ता है। दैट इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन टाइप 1 रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर। E2 रिएक्शंस में क्या होता है, बाय मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी हमारे लिए दोनों का ही कॉन्सेंट्रेशन इंपॉर्टेंट है, किसी का भी कॉन्सेंट्रेशन कम ज़्यादा किया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वैरी होगा, ठीक है। अब ये एलिमिनेशन रिएक्शन के 3 कैटेगरी दे रखे हैं, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन और गामा एलिमिनेशन। इसमें हम पहले देखते हैं अल्फा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन, अल्फा पहले तो ये अल्फा बीटा गामा समझा तो क्या होता है कि जो कार्बन एटम जिसके पास में फंक्शनल ग्रुप है, दैट कार्बन एटम इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन एटम। अगर मान लो कार्बन की चेन ज़्यादा है तो पड़ोसी कार्बन एटम जो होगा दैट बेटा कार्बन एटम, और अगर आगे कार्बन की चेन ज़्यादा है तो अगला कार्बन होगा गामा, उसके अगर है तो डेल्टा। दैट इज इनफ फॉर यू, वी डोंट नीड मोर दैन दैट। अल्फा बीटा और गामा की बात हो गई यहाँ पे। तो अब अगर अपन यहाँ पे देखें, अल्फा एलिमिनेशन बोला मतलब एलिमिनेट तो 2 चीज़ें करनी है हमें, लेकिन सेम कार्बन से। देखना यहाँ पे एक ग्रुप है CH3C, CH3H और Cl, है ना, ये कंपाउंड है अपने पास में, 2 क्लोरोप्रोपेन है ये। नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ H माइनस, है ना, H प्लस, और ये अपन ने निकाल दिया यहाँ में से, ये H प्लस अपन ने बाहर कराया, यहाँ पे माइनस कर दिया, तो अब क्या बन गया, ये H प्लस गया है, प्लस गया मतलब ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इसी को दे गया, मतलब ये ग्रुप क्या बन गया तुम्हारा CH3C, इस पे जो खुद का इलेक्ट्रॉन था ये प्लस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये दोनों ही अवेलेबल है, और ये Cl, मतलब ये क्या बन गया, फ्री रेडिकल बन गया, है ना। अब क्या हुआ कि अब मान लो अगर क्लोरीन भी छोड़ के चला गया माइनस बन के, तो क्या हो गया, क्लोरीन तो अपना इलेक्ट्रॉन
लेकर गया, ठीक है। क्लोरीन तो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेकर जाएगा। नाउ व्हाट विल हैपन कि क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, एक मिनट, जब ये इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा तो दिस विल बिकम माइनस चार्ज, लेकिन क्लोरीन जाएगा तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा तो माइनस चार्ज फिर से खत्म हो जाएगा। एंड व्हाट विल रिमेन, CH3, इधर ये C है तुम्हारा, अगेन CH3, देन C, सॉरी ये तो C ऑलरेडी लिख दिया, डबल, ये कार्बीन बन गया ना, कार्बीन बन गया। बट नाउ दिस इज क्या हो गया, यहाँ पे अपन ने दोनों एलिमिनेशन कहाँ से की है, इसी कार्बन से हाइड्रोजन निकाला और सेम कार्बन से हमने क्या निकाला है, सेम कार्बन से हमने क्या निकाला, क्लोरीन निकाला। मतलब अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन कौन सा है, जो फंक्शनल ग्रुप के पास में कार्बन है, दैट इज अल्फा कार्बन, उसी के पास से आपने दोनों एलिमिनेशन किए। सो दिस इज अल्फा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन जो अभी हमने एग्जांपल डिस्कस किया था, जिसमें क्या किया है, पड़ोसी कार्बन से लिया, नेबरिंग कार्बन एटम, क्या था अपने पास में, CH2 ड्रॉ करती हूँ मैं, यहाँ पे एक H यहाँ बना दूँ CH3 में से, और यहाँ पे मान लो CH2Cl ले लिया। तो ये दोनों पास पास वाले कार्बन है, नेबरिंग कार्बन, इसके पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन के पास में कार्बन जो है वो बीटा कार्बन। तो अगला एटम, एक तो हमने अल्फा कार्बन से ही निकाला है, दूसरा कहाँ से निकाला, बीटा से। सो नाउ दिस इज बीटा एलिमिनेशन। यहाँ पे अपन करेंगे अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन, तो वही माइनस KX चला गया, आपका KCl बाहर गया, ये Cl है यहाँ पे। वाटर का एलिमिनेशन हुआ, कहाँ से हुआ भैया, ये OH गया और ये H गया, ये सारी की सारी चीज आपकी बाहर हो गई है। एंड नाउ व्हाट हैज हैपन, दोनों कार्बन पे एक वैलेंसी क्रिएट हो गई, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया आपका। तो मतलब क्या हो गया, एलिमिनेशन, दिस इज कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन। अब गामा एलिमिनेशन क्या होगा, गामा एलिमिनेशन में थर्ड कार्बन पे से एक एलिमिनेट होगा तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। गामा एलिमिनेशन अगर हुआ तो क्या बना, साइक्लिक स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब रीअरेंजमेंट रिएक्शन में इन्होंने दो कैटेगरी दी है, इंट्रामोलिकुलर एंड इंटरमोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर बोला मतलब क्या, विदिन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर ही अरेंजमेंट हुआ है, ठीक है। मतलब मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट है वो आपस में ही एडजस्ट करके बनाया गया है, नया आइसोमर बनाया गया है, ठीक है। चलो, तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर में देखना, जैसे फॉर एग्जांपल अपन ले तो CH3 CH2 CH2 CH3, व्हाट इज दिस, दिस इज एन ब्यूटेन, एन मतलब स्ट्रेट चेन ब्यूटेन है ना। अब इसको अगर इफ यू विल हीट दिस कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, what will happen, this compound will be formed, CH3 CH CH3 and CH3. what has happened, straight chain compound में से एक कार्बन ब्रांच बन के आ गया। so this is within the molecule, molecule के अंदर ही होने वाला प्रोसेस है। so this is called as intramolecular rearrangement reaction. then intermolecular rearrangement reaction में क्या होता है, दो अलग अलग molecules के बीच में होने वाला arrangement है ये, है ना। उसमें कैसे होता है कि दो मॉलिक्यूल के अंदर पहले तो एसोसिएशन एडिशन रिएक्शन, मान लो यहाँ पे डायजो अमीनो बेंजीन ऐसा एक कंपाउंड है, अगर उसको हम ट्रीट करें, है ना, कि HCl से ट्रीट करेंगे तो वो विद इन द मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, एक्चुअली इट इज मेड अप ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स। ये हमें दिखने को सिंगल ही दिख रहा है लेकिन इट इज मेड अप ऑफ 2 मॉलिक्यूल। अब अगर इसमें देखें हम लोग, देखना यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये बेंजीन रिंग है विथ NH सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, और इधर फिर से बेंजीन का रिंग है। सो दिस इज द कंपाउंड कॉल्ड एज डायएजोअमीनो बेंजीन। डायएजो ग्रुप किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, और ये अमीनो ग्रुप है, ये अमाइन NH2 है ना, और बेंजीन ग्रुप है ना। तो ये अरेंजमेंट है। इसमें अगर HCl से आपने ट्रीट कर दिया, HCl अगर डाल दिया तो क्या होगा, HCl क्या करेगा पता है आपको, HCl में से ये NH अमाइन जो ग्रुप है ना, इस पे H जाएगा तो क्या बन गया आपका, ये बेंजीन बन गया, ये NH2 बन गया। लेकिन ऐसा करने से ये NH2 पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, क्योंकि उसने अपना हाइड्रोजन अपना प्लस चार्ज इसे देगा। बाकी N डबल बॉन्ड N और बेंजीन रिंग है, लेकिन अब इस प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए Cl माइनस जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, विद इन द ये जो स्ट्रक्चर है इसमें रीअरेंजमेंट, इसके दो टुकड़े हुए, ये यहाँ से इसका ब्रेक डाउन होगा एंड फाइनली व्हाट विल हैपन, ये NH2 ये क्या बन गया, C6H5 सॉरी
C6H5NH2 ये बन गया एनिलीन, है ना, ये एक मॉलिक्यूल बन गया। प्लस इसकी जो वैलेंसी यहाँ क्रिएट होगी, जो Cl बाहर पड़ा है वो यहाँ आ गया, तो Cl N डबल बॉन्ड N और ये बेंजीन रिंग, मतलब ये डायज़ोक्लोराइड बन गया। अब क्या होगा कि इसका ये जो पैरा पोजीशन, इसकी नेबरिंग पोजीशन क्या होती है, ऑर्थो, ये होती है मेटा और दिस इज पैरा। पैरा पोजीशन का जो हाइड्रोजन है इट विल रिएक्ट विद दिस क्लोरीन, तो ये स्ट्रक्चर हो गया उल्टा हो गया, NH2 इधर आ गया, H उससे जाके अटैच हो गया, मतलब ये स्ट्रक्चर कैसा बना, ये अगर यहाँ पे देखें हम तो ये इस तरीके से, ये बेंजीन रिंग है, NH2 आ गया आपका बाहर के साइड NH2, देन यहाँ पे क्या आपके पास N डबल बॉन्ड N, फिर अगेन आपके पास में बेंजीन रिंग है यहाँ पे इसके आगे, है ना, और HCl जो है वो आपका आपने बाहर कर दिया, दिस Cl विल रिएक्ट विथ H, तो उससे क्या हो गया, HCl जो है आपका बाहर गया। मतलब क्या हो गया कि एक मॉलिक्यूल के दो टुकड़े हुए और वापस से वो अपने आप को रीअरेंज हुए, दिस इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। ठीक है, इसके बाद में एक कैटेगरी है कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन मतलब क्या होता है कि नॉर्मली अब यहाँ पे ऑर्गेनिक में हम लोग बात करेंगे तो वील रिमेंबर इट दैट कंडेंसेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ए बिगर मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ ए स्मॉलर मॉलिक्यूल। इसमें दो टाइप का है, जरूरी नहीं, कभी कभी क्या होता है कि बड़ा मॉलिक्यूल बनने के अंदर कोई कोई छोटे छोटे मॉलिक्यूल लाइक वाटर मॉलिक्यूल इज एलिमिनेटेड, लेकिन ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है, कभी एलिमिनेट होता भी है कभी कभी नहीं भी होता है। उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है अल्डोल कंडेंसेशन। जस्ट अ मिनट, अल्डोल चलो अल्डोल कंडेंसेशन, जस्ट अ मिनट, अरे यार एक मिनट ना, अल्डोल कंडेंसेशन। अब अल्डोल कंडेंसेशन में क्या हुआ कि इसमें क्या होता है कि दो अल्डिहाइड ग्रुप होते हैं, जैसे मान लो CH3 C डबल बॉन्ड OH है ना, ये क्या है एसिटल्डिहाइड, अगेन इट इज ट्रीटेड विद अनदर मॉलिक्यूल CH3 C डबल बॉन्ड OH विच कंटेन्स अल्फा हाइड्रोजन। क्या चाहिए उसे, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन जो है दैट विल गो टू द डबल बॉन्ड O ऑफ द अदर मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल के है ना उसमें जाएगा, तो क्या बनेगा CH3C। अब देखना ये डबल बॉन्ड O में से क्योंकि ऑक्सीजन ने इसके साथ बॉन्ड बनाया तो इस कार्बन की तो एक वैलेंसी फ्री रह गई, ये OH तो बन गया, ये CH पहले से है, अब इस कार्बन की वैलेंसी कौन पूरी करेगा, नेक्स्ट कार्बन। इसके पास कितने बचे, दो कार्बन हाइड्रोजन, ये जोड़ दिए, फिर C डबल बॉन्ड OH। अब इसको अल्डोल क्यों बोला ये समझ लो, अल्ड मीन्स अल्डिहाइडिक ग्रुप, ये रहा अल्डिहाइडिक ग्रुप, ओल मीन्स अल्कोहलिक ग्रुप, ये रहा अल्कोहलिक ग्रुप, मतलब हमने क्या बनाया, अल्डोल बनाया, अल्डिहाइड प्लस अल्कोहल का कॉम्बिनेशन का एक मॉलिक्यूल बनाया। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज ए कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन होकर बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो बन रहा है। ठीक है, उसका ये एग्जाम्पल है अल्डोल कंडेंसेशन। देन नेक्स्ट कैटेगरी इज आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन में क्या होता है, वन फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म, है ना, जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होते हैं, अपन ने ब्यूटोइन का एग्जाम्पल देखा था, तो मान लो जैसे ऐसे CH3 C डबल बॉन्ड C इधर है तुम्हारा H, देन CH3 देन H, ये है तुम्हारा ब्यूटीन है, ये कौन सा वाला आइसोमर हो गया, ट्रांस आइसोमर है, ट्रांस आइसोमर है। अगर इसको लाइट की इसमें रखे मतलब इन्फ्लुएंस में रखे तो क्या होगा, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू सिस फॉर्म, मतलब C डबल बॉन्ड C CH3 दोनों क्या आ गए, सेम साइड आ गए, H कहाँ आ गए, डबल बॉन्ड के सेम साइड, नाउ दिस इज सिस आइसोमर, है ना, तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज आइसोमराइजेशन रिएक्शन। एंड लास्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस इज पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। पेरीसाइक्लिक मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर बना, उसका एक साइक्लिक रिएक्शन वाला अपन ने जो गामा एलिमिनेशन देखा था उसमें भी क्या हो रहा था, सिंगल कंपाउंड वाज कन्वर्टेड इनटू अ रिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे थोड़ा सा अलग है कि दो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मान लो जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, सॉरी दिस इज ईथीन, दिस विल रिएक्ट विद अनदर ईथीन मॉलिक्यूल CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें क्या होगा कि अगर ये डबल बॉन्ड अपन तोड़ दे तो चारों ही कार्बन पे एक एक वैलेंसी क्रिएट हो जाएगी, दैट कैन बी फुलफिल्ड विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन। तो लाइक यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, तो अगर इन दोनों के बीच में हम कॉमनली बॉन्ड बना रहे तो सभी की वैलेंसी पूरी हो गई, मतलब क्या बन गया, ये साइक्लोब्यूटेन इज फॉर्म, टू ईथीन मॉलिक्यूल
कंबाइन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म साइक्लोब्यूटेन। तो ये हो गया पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें तुमको सिर्फ इसका क्या है मैकेनिज्म याद नहीं रखना, बट यू नीड टू रिमेंबर one example each. So this was all about the reactions of the organic compound. Thank you.